नमस्कार। आइए प्रश्नावली 9.1 कक्षा 10वीं का प्रश्न नंबर 4 हल करने की कोशिश करते हैं। इस प्रश्न में यह दिया है कि भूमि पर किसी बिंदु से एक मीनार जो भूमि पर स्थित एक बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, उस मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण जो होता है वो नीचे से देखने पर होता है। नीचे से देखने पर जो ये चोटी है मीनार की, ये 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, कितने अंश का कोण बनता है? 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। अब मीनार मैंने P बिंदु लिया, यहां ये P एक जमीन पर बिंदु है और ये मीनार है। ये मीनार का पाद बिंदु ले लिया मैंने Q बिंदु, और पाद बिंदु से इस पॉइंट की दूरी 30 मीटर है, ये आधार ले लिया। और यहां पर मीनार की जो हाइट बनती है ये लंब बन गया, और उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, और P और R आपका कर्ण बन गया। तो आपको मीनार और आधार लंब कर्ण दिख रहे हैं। आपको एक त्रिभुज का चित्र मिलता है। जैसा प्रश्न में दिया है हमने उस तरह से किया, आपको एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हुई। अब इस समकोण त्रिभुज में हमने ज्ञात क्या करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें मिला क्या है? हमें मिला है मीनार के पाद बिंदु से भूमि पर स्थित बिंदु की दूरी अर्थात PQ। ये PQ क्या? आधार का काम कर रही है। इसलिए हमें मिला क्या? हमने प्रश्न को समझा और उसको हमने चित्र के माध्यम से बनाया। तो हमें प्राप्त क्या हुआ? समकोण त्रिभुज PQR, जहां PQ बराबर 30 मीटर, और ये PQ क्या हुआ? अगर त्रिभुज को देखा जाए और यहां पर जो उन्नयन कोण को 30 डिग्री माना जाए तो आधार PQ आधार हुआ। आधार हमेशा कोण की संलग्न भुजा मानी जाती है। तो कोण है 30 डिग्री, तो इसकी संलग्न भुजा PQ है, ये आधार मानी गई। और QR जो आ गई वो आपकी ऊंचाई आ गई। किसकी? मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई आ गई। इसको ज्ञात करना है। और उन्नयन कोण थीटा बराबर 30 डिग्री आपके पास जो है वो लिख दिया। अब देखिए हमने करना क्या है? हमने मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ज्ञात करना क्या है? मीनार की ऊंचाई। तो जिसे ज्ञात करना है उसको देखा। हमने ज्ञात करनी है QR, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। QR क्या है? मीनार की ऊंचाई। ये इस त्रिभुज में किसका काम कर रही है? लंब का काम कर रही है। तो ज्ञात करना है लंब, और दिया क्या है? दिया हमें PQ है। PQ का क्या काम है यहां त्रिभुज में? आधार का काम। PQ भुजा जो है वो किसका काम कर रही है? आधार का। तो ज्ञात करना है लंब, और दिया क्या है? आधार। तो आधार दिया है तो उसको बटे में लिख दो। ये बन गया QR बटा PQ, मतलब आधार नहीं, लंब बटा आधार।
और लंब बटा आधार जो होता है वो किस थीटे की ओर संकेत करता है? लंब बटा आधार कौन सा थीटा होता है आपको पता है? वो होता है tan थीटा। कौन होता है? tan थीटा। तो हमें tan थीटा अर्थात हम यहां पर लिख दें पीछे कि tan थीटा बराबर है लंब बटा आधार अर्थात QR बटा PQ। तो इसको हम यहां पर लिखेंगे। सबसे पहले आपने इन प्रश्नों में क्या चेक करना है कि जो ज्ञात करना है उसको ऊपर लिखना है। जो ज्ञात करना है, आपके पास समकोण त्रिभुज मिल गई, आपको जो ज्ञात करना है वो भुजा लिखनी ऊपर, और जो दी गई भुजा है उसको लिखना है नीचे, और फिर देखना है कि कौन सा थीटा बनता है। हमें ज्ञात करना है लंब, हमने ऊपर लिख लिया, और बटा में लिख दिया हमें जो दिया है, वो दिया है आधार। तो लंब बटा आधार होता है tan थीटा। हमने उसी का प्रयोग करना है और उसी प्रयोग से हमें प्रश्न हल हो जाएगा। देखिए QR बटा PQ बराबर है tan 30 डिग्री। अब कितने डिग्री है? उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख दिया। QR यहीं रखो तो PQ जो है वज्रगुणे में चला जाएगा। tan का बटा 1 है, PQ को दूसरे पक्ष में लेंगे, स्थानांतरित करेंगे दूसरे पक्ष में, तो ऊपर जाएगा किसके पास? tan 30 के पास। तो tan 30 के पास गया तो ये tan 30 के साथ गुणा हो गया, PQ tan 30 डिग्री। अब QR जो आ गया आपका, PQ कितना दिया है? ये दिया है 30 मीटर, तो हमने लिख दिया 30 मीटर गुणा tan 30 डिग्री क्या होता है? tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? सारणी से देखो, आपको याद भी है। कितना होता है बताइए? 1 बटा करणी 3। आप सारणी को भी याद कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको कन्वर्जन टेबल बताया है और उससे ज्ञात हो जाता है। साइन का मालूम है तो कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट, कोसेकेंट सभी निकल जाते हैं। तो QR आया आपका 30 मीटर गुणा 1 बटा करणी 3। तो QR का मान आया आपका, QR बराबर है 30 बटा करणी 3 ले लो। करणी 3 हर है, इसलिए हर का परिमेयीकरण करना आवश्यक है। हर का परिमेयीकरण कैसे होगा? ये करणी 3 है, इसको करणी 3 और मिल जाए तो ये करणी इसकी हट जाएगी। तो करणी 3 से गुणा कर दो और करणी 3 से डिवाइड कर दो, हर का परिमेयीकरण हो जाएगा। अब गुणा और बटा किया तो कुछ नहीं किया, अंश और हर दोनों के साथ एक ही रिएक्शन किया जाता है। तो ये हो गया आपका 30 मीटर भी है साथ में, मीटर हम छोड़ गए, यहां लिखते हैं 30 करणी 3 बटा 3 मीटर। अब 3 से 30 कट जाता है, इसको 3 एकम 3 0, शून्य का शून्य, 10 करणी 3 मीटर। तो QR का मान आया 10 करणी 3 मीटर। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो इस तरह से जो ज्ञात करना उसको ऊपर लिखना है, जो दिया है उसको नीचे लिखना है, फिर देखना है कि ये किस थीटे की ओर संकेत करता है, वो थीटा लिख देना और उसका मान भर दो, वज्रगुणे में ले जाओ, जो ज्ञात करना वो अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका है, आपने इसको फॉलो करना है। ठीक है, ठीक है, शाबाश, थैंक यू।